पर वास करते हैं, घर में प्रवेश नहीं करते, दरवाजे पर वास करते हैं। तो पहला नियम यह होता है कि पितरों की पूजा या तर्पण करने के बाद फिर देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और वस्तुतः प्रतिदिन की ये दिनचर्या भी है। माता पिता की सेवा करने के बाद, पूजा करने के बाद तब देवताओं का नंबर आता है। हम लोग ऐसा करते ही नहीं। तो पितरों के लिए श्रद्धा होती है और देवताओं के लिए भाव होता है। कथा हो, पूजा हो, कोई भी जो कार्य देवता के द्वारा होता है या देवता के लिए होता है, उसमें भाव होता है। भगवान ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा कि अगर मुझे मानना है तो भाव चाहिए। तो पितरों ने भी कहा कि अगर मुझे मानना है तो श्रद्धा चाहिए। पितरों की सेवा श्रद्धा से, भगवान की सेवा भाव से। पितरों की सेवा में त्याग होता है और देवता की सेवा में विश्वास होता है। ये दोनों फर्क है दोनों में। माता पिता रूपी पितृ, पिता संस्कृत में क्या कहते हैं? मात पितरौ नमः। मात पितरौ, पितरौ माने पिता। जितने पिता तुल्य हैं सभी पितृ हैं, और जितने भी देवता हैं वो हमारे सभी सब समाज के पितृ हैं। इसलिए अगर अपने माता पिता की सेवा करनी है तो त्याग होना चाहिए, भगवान की सेवा करनी है तो विश्वास होना चाहिए। घर में किसी के यहाँ त्याग तो है नहीं। अभी घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो तो उनके प्रति त्याग नहीं है। जिन्होंने घर बनवाया, जिन्होंने सब कुछ दिया, उनके प्रति त्याग नहीं है। जो माँ, जो पिता बच्चों को गिनती गिनना सिखाते हैं, वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता की गलती को गिनाते हैं। तुमने ये किया, तुमने इतना गलती किया, तुमने ये किया। क्या है ये दो चीजें अगर नहीं है तो कलयुग इस मृत्यु लोक पर पशु के समान हम हैं। मनुष्य बनने के लिए हमको दो चीजों का होना आवश्यक है, पहला त्याग और दूसरा विश्वास। श्रीमद् भागवत इसी पर काम करता है, क्योंकि यहाँ का जो विषय है, जो मुख्य यजमान यहाँ के हैं, उन्होंने 4 धाम की यात्रा पूरी की, तीर्थों की यात्रा पूरी की, और करने के पश्चात अपने घर में श्रीमद् भागवत अनुष्ठान किया। तो ये 4 धाम की यात्रा, तीर्थों की यात्रा करने का लाभ क्या है? जो इन सब तीर्थों को करके घर लौट के आता है, इसका मतलब यह है उनके जीवन में अब मोक्ष के अलावा दूसरा कुछ बचा ही नहीं। अब उनको अंतिम में केवल एकमात्र चाहिए, वो मोक्ष है और कुछ नहीं चाहिए। 4 धाम की यात्रा और तीर्थों की यात्रा जिसने पूरी कर ली, अब उनके जीवन में कुछ बचा नहीं पाने को, मात्र मोक्ष के सिवा। तो जिन्होंने ये पूरा कर लिया, उनकी सेवा करने वाला भक्त भी तीर्थों की सेवा कर लेता है। जैसे एक उदाहरण आता है, शिव जी के 2 पुत्र, दोनों पुत्रों में शर्त लगी, इस पूरी पृथ्वी को कौन परिक्रमा करके पहले आ सकता है। ये मैं 4 धाम की यात्रा और पिता पुत्र के संबंधों के बारे में बता रहा था। ईश्वर कहाँ है? सिर्फ कथा की, पुराणों की कहानी सुन लेने से, पुराणों की जो बातें लिखी सुन लेने से मोक्ष नहीं होगा। जब तक उसको आत्मा में प्रवेश नहीं कराएगा तब तक मोक्ष नहीं होने वाला। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको अंतःकरण से मजबूत होना होगा, और अंतःकरण से मजबूत होने का मात्र 2 रास्ता है, पहला त्याग और दूसरा विश्वास। तीसरा रास्ता ही नहीं। समर्पण है, त्याग नहीं समर्पण होता है। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी के सामने शर्त खड़ा हो गया। अब कार्तिकेय जी के वाहन के रूप में मजूर है मोर, जिसे गणेश जी के वाहन के रूप में चूहा है। तो
अब जिसके पास उड़ने वाला पक्षी है वो तो घमंड करेगा ना, अरे ये तो पंखों से उड़ा करके पहले करेगा, गणेश सोचता रहे, ऊपर से गणेश जी लंबोदर बड़ा भयंकर शरीर, चूहा छोटा सा, कैसे करेंगे? एक बात जानिए, ईश्वर का जब चक्रव्यूह चलता है तो बड़े से बड़े महारथी परास्त हो जाते हैं और छोटे से छोटे जीव भी सफलता को, मुकाम को, उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो ईश्वर के मार्ग पर कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो जब तक शांत है तब तक शांत है। जिस दिन उसकी मृत्यु होगी फिर वो क्या करेगा वो हमें आपको नहीं पता। इसलिए कार्तिकेय जी को घमंड करने लगे। और एक बात और है, यहाँ ना तो कथा कार्तिकेय जी की है, ना तो गणेश जी की है, ना तो भोलेनाथ की कथा है। ये ज्ञान की कथा है कि आप सबको वो भाव आए, आपके अंदर वो भाव आए। ऐसा नहीं करना कि वो तो शंकर जी थे, वो तो गणेश जी थे, वो तो कार्तिकेय जी थे, हम कार्तिकेय थोड़ी हैं, हम गणेश थोड़ी हैं। ये भाव का विषय है, हमें ऐसा करना चाहिए। कथा ये नहीं करता है कि वो त्रेता द्वापर या सतयुग में हुआ था तो हम वैसे करें, नहीं, वो भाव होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने कहा कि भाव है तो त्रेता से मैं कलयुग में आ सकता हूँ, भाव है तो कलयुग में मनुष्य के जीवन में सतयुग आ सकता हूँ। भाव, क्योंकि भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो सब जड़ पत्थर, भाव हो ये तो पाषाणों में दिखते हैं भगवान, भाव के वश में है भगवान। भगवान को तो मात्र भाव चाहिए और पितरों को त्याग चाहिए, श्रद्धा चाहिए। अभी मंदिर में पत्थर की मूर्त है, हम लोगों ने प्रेम प्रारंभ कहां से किया? शिव जी के मंदिर से। मंदिर में तो पत्थर की मूर्त है, वो हमारे भाव को कैसे समझ सकते हैं? विचार कीजिए, हमारे अंदर कौन सी मूर्त है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो हमारा शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने भूमि, जल माने आप जानते हैं पानी जिसे हम लोग कहते हैं, अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने हवा। तो जो 5 चीजें हमारे अंदर है वही 5 चीजें तो उनके अंदर भी है। जो हमने मूर्त बिठा रखी है वही 5 चीजें तो उनके अंदर भी विराजमान है। फिर हमारे और उनके शरीर में अंतर क्यों? हमारे अंदर आत्मा है और उसके अंदर परमात्मा है जिसे हम देख नहीं सकते। कैसे देखेंगे? हमारे अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, उसके अंदर साक्षात परमात्मा की शक्ति विराजमान है। तो हम लोग कैसे नहीं देख पाते हैं? इसका मूल कारण क्या है? मन। इसका मूल कारण है मन। मन क्या करता है? मन के 4 गण हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ। ये मन के 4 गण हैं। ये क्या करते हैं? हमको भ्रमित करते हैं, ऊपर ही भ्रमित करते हैं। कैसे भ्रमित करते हैं? काम। अब मन ने क्या कहा? शरीर को, अरे क्या बेमतलब का उसमें पड़े हो, क्या उससे मिलेगा? काम माने हो गया वासना। काम का 2 अर्थ होता है। जैसे पानी, स्वाति नक्षत्र का जल अगर किसी भी जीव के मुख में चला जाए तो वही जल
विष बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल अगर सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल अगर कदली गर्भ में, केले के गर्भ में चला जाए तो कपूर बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल अगर पपीहा के मुंह में चला जाए तो वही जल पी करके 1 वर्ष जीवित रहती है। तो इसमें कीमत जल की नहीं है, कीमत स्थान की है। उस स्थान की कीमत है, वस्तु की कीमत है। तो काम, अगर वही काम, अगर हमारा काम कुदृष्टि के द्वारा किसी पर आकर्षित रूप में चला गया तो वो पाप कराता है, और वही काम अगर हमारा भाव के द्वारा चला गया तो वो निष्काम रूप से मोक्ष कराता है। तो आत्मा के विचार गण हैं और मन के विचार गण हैं। आत्मा के कौन कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसमें भी काम है। और काम, क्रोध, मद, लोभ, उसमें भी काम है। मन के घर में भी काम है और आत्मा में भी काम है। तो आत्मा और मन की क्रियाओं में अंतर इतना है, मन माया प्रकृति की वशीभूत है, आत्मा ईश्वर की वशीभूत है। शरीर में दोनों आकर के विराजमान हुए और मन को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। मन अपने हिसाब से काम करेगा और आत्मा तो इस घर में रहने के लिए आया है और अपना काम करेगा। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई है, श्रीमद् भागवत की कथा में प्रारंभ नहीं है, क्योंकि अभी आप अंदर से ज्योति जलाइए तो आपको मिलेगा नहीं। अभी कहावत है कि आपके मन का दरवाजा बंद है और मैं आपको सब दे दूं, कुछ प्राप्त ही ना हो जाए। कथा रूपी अमृत जाए और आपके मन के बाहर से फिर विपरीत दिशा में चला जाए, क्या मतलब? पहले जागिए, उठिए, कुछ ऐसा कर खिल जाए सूखी हुई कली। पहले उस लायक बनिए, कुछ ऐसा कर खिल जाए छूटी हुई सूखी हुई कुली, कुछ ऐसा कर मिल जाए छूटी हुई कली। पहले वो लायक तो बनिए, पहले वो भाव तो बनाइए। तो मन की जो 4 गुण हैं वो हमेशा विपरीत दिशा में ले जाते हैं, पाप करवाते हैं। काम, क्रोध, और सुंदरकांड में भी आया ना, क्या आया? काम, क्रोध, मद, लोभ, सब नाथ नरक के पंथ। इन चारों को नरक का मार्ग बताया और हम क्या करते हैं? इन्हीं चारों में व्यस्त रहते हैं। तो ये हमारा जीवन स्वर्ग या उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी कब बनेगा? जब हम इन चारों को भी अपने वश में कर लेंगे, इन चारों को भी अपने वश में कर लेंगे। और ये कैसे होगा? उसी की कथा भागवत में आती है। काम, हमारे अंदर भावनाएं ऐसी पैदा होती हैं कि हम किसी को कुछ भी समझ लेते हैं। क्रोध माने अहंकार प्रतिदिन हमारे जीवन शैली में शामिल हो गया। मद माने अहंकार, हम ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। और लोग लालच तो ऐसे करते हैं कि जैसे लगता है कि गला भर ले, सब लेके जाना है, फिर अगले दिन में उसी का काम हमको आएगा। और जो लेके जाने का भाव बनाते हैं तो छोड़ जाते हैं। इसलिए मन क्या करता है? मन हमारे शुद्ध क्रिया को अंतःकरण तक जाने नहीं देता और ईश्वर मृत्यु लोक को भेजे हैं तो हमेशा ऐसा मार्ग बनाते हैं कि आपके द्वारा पाप हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जब आए हैं तो एक परीक्षा देने के लिए आए हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। और परीक्षा में बड़ी कठिनाई है। इस प्रकार से क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या करना है, उसका भाव होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे अंदर है वही पत्थर की मूर्त में बैठा है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। आपको हर जगह पत्थर ही दिखाई देगा। अगर भावना में भाव प्रवेश कर जाए
तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देने लग जाएंगे। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे क्या मानते हैं, क्या समझते हैं। उसी प्रकार से माता पिता प्रथम गुरु, माता पिता प्रथम ईश्वर हैं। हमने पहले उनकी पूजा नहीं की और फिर कस्तूरी कुंडल बसे मृग झूठे बनवाही, सच्चे स्वामी सच्चे साथी तो हमारे साथ निरंतर रहते हैं। हम उनको छोड़ करके यहाँ वहाँ खोजते हैं, फिर बाद में हमारे साथ जो होता है फिर क्या होता है वो आप अपने जीवन शैली में जानते हैं कि प्रतिदिन क्या चलता है। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित होकर के आप सभी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम आपके सामने समर्पित हैं। हम आपके, एक बात और है, भगवान से बार बार ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हम आपके लिए समर्पित हैं। और उस समर्पण में जैसे कि अभी हमारे जो हारमोनियम को संगत कर रहे हैं उन्होंने कहा शुरू में बड़ा सुंदर भाव कहा कि अगर हम सभी जो काम करते हैं, हम लोग जो करते हैं भाव के साथ विश्वास के साथ करें और ईश्वर से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु हमारे अवगुणों को आप भूल जाएंगे, हम क्या कर, इन्होंने कहा ना एक घड़ी आधी घड़ी आधों में दुनिया, इसका अर्थ है एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12 मिनट, आधों में बुनियाद मतलब 6 मिनट। हम अपने घर में 24 घंटे में जो हमारी दिनचर्या होती है, एक घड़ी 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट निकालें। इसके लिए उस परम सत्ता के लिए जिसने हमें बनाया उसके लिए निकाला। और मान लीजिए कार्य शैली में हमारे पास समय में हमारे पास अगर समय नहीं मिल पाता है 12 मिनट, अगर उतना भी नहीं मिल पाता है तो कम से कम 6 मिनट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जो ऐसा करता है फिर वही भगवान पाता है, और जो भक्त निरंतर ऐसा करता है फिर वो भक्त क्या कहता है भगवान से, हे प्रभु हमारे अगर अवगुणों को आप देखेंगे तो फिर इस भाव से, क्योंकि हम तो मनुष्य है ना, हम तो मानव कर्म प्राप्त करने के लिए ज्ञान आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी मृत्यु लोक की हवा हमको लग जाती है, थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए प्रभु हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन आप कीजिए। भक्त हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे बार बार प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये मन का विषय है, भाव का विषय है। और जो भक्त ऐसा विचार करने लगता है फिर वो आंसू निकलते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं।
और जब मन का तार मनमोहन से मिलता है, भगवान से मिलता है, तब भक्त क्या कहता है? आप सभी गाने भक्त कहता है कि हे प्रभु, जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं, एक बार ध्यान देंगे, हम चल देते हैं भाव रख करके, विश्वास रख करके, जैसे ही आधे रास्ता हम तय करते हैं, तब तक ऐसे ऐसे लोग हमको मिलने लगते हैं कि हम भ्रमित होने लगते हैं। और जैसे ही भ्रमित होने लगते हैं, फिर मन करता है कि वो वापस लौट जाए। और उसमें क्या होता है, आधा रास्ता हम जाने में तय किए, फिर आधा रास्ता आने में तय किए। अगर उतना हम और आगे चले गए होते तो मंजिल तो मिल गई होती। हम लोग चले, थके, हारे, मिला कुछ नहीं। इसलिए जब निकल पड़े हैं, चल दिए हैं, तो वापस मत आइए, ये भाव होना चाहिए। तब भगवान से भक्त कहता है,
कभी ये बार बार विचार करता है कि प्रभु हम तो चल पड़े हैं, अब मंजिल संभालना आपकी ड्यूटी बन जाती है। एक होता है दुर्भाग्य, एक होता है भाग्य और एक होता है सौभाग्य। दुर्भाग्य का मतलब वो है जो हम मानव कर पाए और इसको गंवा रहे हैं। अति दुर्लभ मानुष तन पावा, इस शरीर को हमने इतनी कठिनाई से प्राप्त किया है और उसको आसानी से गंवाते चले जा रहे हैं, तो वो दुर्भाग्य है। भाग्य क्या है? हम कर्म कर तो रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमको वही मिलेगा जो हमारे भाग्य का है और उसी समय पर मिलेगा जब उसका निर्धारण है। सौभाग्य क्या होता है? काम करते चलो, सौभाग्य है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, 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 काम करते चलो, नाम जपते चलो। अपने प्रभु को हमेशा मनाते चलो, अपने प्रभु को हमेशा मनाते चलो, अपने गुरु को हमेशा मनाते चलो, अपने गुरु को हमेशा मनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो हमारा कर्म कैसे बनेगा? जब हम काम करते चलेंगे और नाम जपते चलेंगे, क्योंकि भगवान ने खुद कहा, भगवान ने क्या कहा? कलयुग में एक नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर। भगवान ने कहा कि कलयुग में मात्र एक नाम ही ऐसा साधन है जिसका सुमिरन कर करके हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और वो नाम क्या है? हम लोग कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की चर्चा की। आप जिसको मानते हैं उसको करें, क्योंकि सारे नाम ब्रह्म के ही नाम है। और एक बात और ध्यान दीजिए, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ऐसा नहीं है कि एक महीने हमने शिव जी की पूजा करी, काम नहीं बना तो फिर कह इनके में शक्ति नहीं है। कलयुग में जो प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी उनके पास जाएं तो फिर हनुमान जी का शरण लिया, 2 महीने की काम नहीं बना, हनुमान जी बेचारे भी नहीं बना पा रहे हैं। तब चलते हैं आदि शक्ति के पास, दुर्गा जी के पास गए, वहां भी नहीं बना, काली जी के पास। काम बनेगा कैसे? जब आपके अंदर भाव होगा और आप किसी का भी सहारा लेंगे, पहले वो आपकी परीक्षा लेगा। कोई गुरु बिना परीक्षा लिए आपको पास नहीं करता है। इसलिए ईश्वर से भी जब काम आप करवाना चाहते हैं तो परीक्षा देना सीखिए। भगवान आपके श्वास को नहीं निकलने देंगे, प्राण को नहीं। आयु क्या? मनुष्य अपनी आयु नहीं जीता है, अपनी श्वास जीता है। जो इस भ्रम में वो भूल जाए, छोड़ दें कि मनुष्य अपनी आयु जीता है। कोई अपनी आयु नहीं जीता, हर व्यक्ति अपनी श्वास जीता है। अगर वो आयु जीता तो कोई 10 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 100 वर्ष मरता है। भगवान ने श्वास दे रखा है, आयु नहीं दिया। सूर्य अगर निकलना बंद कर दें या अस्त होना बंद कर दें तो हम वहीं के वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हमारी गणना आयु की सूर्य गति से होती है। सूर्य उदय हुए, फिर अस्त हुए, फिर उदय हुए, हमारा एक दिन पूरा हो गया। हम कभी दिन में मरते हैं, कभी रात में मरते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी एक रात पूरी हो गई।
तब कहते हैं कि एक दिन पूरा हो गया, क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है, उसमें रात और दिन दोनों समाहित होते हैं। इसलिए हमारे शरीर की गणना आयु से नहीं, श्वास से है। हमको 10,000 श्वास जीना है कि 1,00,000 श्वास जीना है, कितना श्वास जीना, वो श्वास मिला हुआ है। क्योंकि योगी लोग क्या करते हैं, योगी लोग योग करते हैं और हजारों वर्ष जीते हैं। जो योग साधना करता है वो 100 वर्ष 150 वर्ष कैसे जीता है? क्योंकि उसने अपने श्वासों पर विजय प्राप्त किया, आयु पर नहीं, श्वास पर। अब कुछ लोग जब योग में गए तो 1 मिनट 30 सेकेंड या 1 मिनट श्वास रोक लेते हैं, उतनी उनकी आयु बढ़ गई। अगर हमको जीना है 1,00,000 श्वास, हम योगी हैं, अगर श्वास को हमने श्वासों पर विजय प्राप्त कर लिया तो हम उसी 1,00,000 आयु से 1 साल 10 साल जी सकते हैं, 100 साल जी सकते हैं। तो ये विचार करना होगा। हम लोग अपनी श्वास जीते हैं, आयु नहीं जीते, श्वास जीते हैं और श्वास के अधीन आयु होता है। तो मनुष्य जो इसे योगियों के लिए बताया गया कि वो योग साधना के द्वारा कितनी लंबी आयु पूरी कर लेते हैं, कितना लंबा जीवन है। ये मनुष्य का भाव है, योगियों का भाव, इसलिए आपको योगी बनना है। आइए, इस शरीर को मंदिर माना गया है, इस शरीर को हम सभी मंदिर मानते हैं। मंदिर क्यों है? भगवान की मूर्त हमने बिठाई मंदिर में। मंदिर का मतलब होता है मन और दिल, मन हृदय, जहाँ शांत हो, जहाँ उसको आराम मिले, उसे मंदिर कहते हैं। मन और दिल माने हृदय। तो ये शरीर ये मंदिर है, इसमें मन और हृदय दोनों रहता है। अगर ये अशांत है तो शरीर है, अगर ये शांत है तो मंदिर है। तो भक्त की पुकार, भक्त का भाव क्या है शरीर के प्रति, आप सभी भजन के माध्यम से गाएं और सबसे पहले अपने शरीर की पूजा करना सीखें, क्योंकि एक मंदिर है। आपसे हमारे साथ बोले, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। राम 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 मंदिर आलीशान, बोलो श्याम 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 मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान, पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान। भगवान को कहाँ खोज रहा है, भक्त भगवान का दर्शन कहाँ प्राप्त कर रहा है, या भक्त भगवान को कहाँ देख रहा है। आप सभी अपने भाव में घुस करके उसका दर्शन करें। तू ही मन में, तू ही जग जन के जीवन में, तू ही मन में, तू ही जग जन के जीवन में
पूजन को भगवान बना मन मंदिरा की शान के पूजन को भगवान बना मन मंदिरा की शान भगवान को हर कण कण में खोजने लग जाता है, तब उसके अंदर का भाव कैसा होता है, भक्ति क्या कहता है, क्या विचार करता है। क्योंकि देखिए भक्ति क्या है, भक्ति एक विश्वास है, भक्ति एक संकल्प है, भक्ति एक त्याग है, भक्ति एक प्रेरणा है, भक्ति एक समर्पण है, भक्ति एक दान है, भक्ति एक सेवा है। तो जब भगवान का भक्त भगवान को हर कण कण में, जड़ में, चेतन में, सब में देखने लग जाता है, जब भगवान की लीला का दर्शन करने लग जाता है और वो विचार करता है, वो अंदर दर्शन करने लग जाता है कि भगवान क्या क्या करता है और भाव में कहने लग जाता है। राजा रंग बनाए राज दिखाए, राजा रंग बनाए राज दिखाए, राजा रंग बनाए राज दिखाए, राजा रंग बनाए राज दिखाए। क्या कहा तूने? हमने ये दृश्य देखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, राजा से रंग बनाते हो और गरीब को राजनीति पर बिठा सकते हो, ये तुम्हारा काम है। और वो हुआ, अभी लॉकडाउन लगा, कोरोना आया, सारे लोग फेल हो गए। क्या हुआ? एक पल में सृष्टि के सारे गुणों का अवकाश सामने आ गया। जो परम कहते थे कि हम ये कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर जब अपना चक्रव्यूह छोड़ता है तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। किसी ने कहा, अरे मंदिर भी तो बंद हो गया था, भगवान भी छोड़ के चले गए थे। अरे तो भाव तो उनको पता ही नहीं है। भगवान मंदिर छोड़ के ना कभी गए थे, ना गए ना जाएंगे, क्योंकि भगवान तो हमारे आत्मा में बैठते हैं ना। भगवान कहाँ गए थे? हर 100 साल पर प्रकृति अपना संतुलन बनाती है और ये वही साल था। तो जब प्रकृति का संतुलन बन रहा था तो सारे ईश्वर उस कार्य में लग गए थे। इसलिए क्योंकि देखिए संसार में जो कार्य होता है ना, हमारे आपका पाप ही होता है, उसी का फल भोगते हैं। इसलिए भगवान ईश्वर परमेश्वर राजा से रंग और रंग से राजा पल भर बना सकता है। इसलिए भक्त कहता है, राजा रंग बनाए राज दिखाए, राजा रंग बनाए राज दिखाए, राजा रंग बनाए राज दिखाए, राजा रंग बनाए राज दिखाए। तेरी लीला बड़ी महान मंदिरा की शान, तेरी लीला बड़ी महान मंदिरा की शान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिरा की शान, तेरे पूजन को भगवान बना मंदिरा की शान। बोलो राम श्याम भगवान
जिसको ढूंढा गली गली वो कहाँ मिला? हमारे अंदर बैठा। इसलिए अपने आप को पहले पहचानिए, हम कौन हैं, हम यहाँ क्या करने के लिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है। अपने आप को पहचानिए, और जिस दिन अपने आप को पहचान लेंगे फिर ये कथा आपको अमृत रूप दिखाई देने लग जाएगी। और अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो फिर शास्त्र कहता है कि अपनी गलती और दूसरों की अच्छाई देखनी चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं कि अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई देखते हैं, और सिर्फ देखते ही नहीं करते भी हैं। हमारे अंदर क्या बैठा है मुझे नहीं पता, उसके अंदर अच्छाई है लेकिन बुराई हम कैसे निकालें, इसमें दिन रात परेशान रहते हैं। अगला हम दुखी अपने दुखों से नहीं है, हम दुखी उसके सुखों से हैं। किसी के सुखों से हम दुखी है कि वो सुखी क्यों है, सबसे बड़ी माया है समस्या। तो इससे कैसे बचा जाएगा? तो बचने के लिए भाई संत बनना होगा। संत का मतलब होता है जिसने अपनी समस्याओं का अंत कर लिया हो, और अपनी समस्या क्या है, दूसरों की निंदा करना, दूसरों का द्वेष निकालना, दूसरों का अहंकार देखना, दूसरों से घृणा करना, दूसरों के विकास से डरना, ये हमारा क्या है, कमी। जिस दिन आप, एक कहावत आती है ना कि जो कुछ बच्चों को सिखलाते उसे स्वयं कितना अपनाते। हम लोग जो परम उपदेश बहुत तेरे, हम लोग दूसरों को उपदेश देने में माहिर होते हैं, लेकिन हम कितना करते हैं वो हमें भी नहीं पता, वो हमें भी नहीं पता। तो इससे हम कैसे बचेंगे? आप इसका विचार करें, और विचार क्या है, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में सब जगह बताया गया है, और आप उसका पालन करते हुए कर्म करें, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कल्याण, कर्म प्रधान विश्व कल्याण, जो जस करहि तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए आप से बचें और कर्म को सुधारें, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा हमारा रास्ता है, और कर्म ही पूजा है, कर्म ही हमको मार्ग देता है, कर्म ही हमको सद्गति देता है, देता है। इसलिए कर्म करना सीखिए। और कर्म में क्या, कर्म कैसे करना है, अभी हम लोगों ने गाया ना, कर्म करते चलो नाम जपते चलो, कर्म करते चलो नाम जपते चलो, कर्म करते चलो अपने प्रभु को हमेशा बनाते चलो, 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 कृष्ण गोविंद को गाते चलो, कृष्ण गोविंद को गाते चलो। क्या कहता है? दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती। संत लोग क्या कहते हैं, जब दुख आए तो भगवान को भूलिए मत, और जब सुख आए तो उनको भूलिए, जब सुख आए तो अहंकार भूलिए मत। कभी कभी भाव बन जाता है ना, ये घर मैंने बनाया, और जब गिर जाता है तो भगवान तुमने क्या किया। जो कुछ अच्छा चल रहा है तो मैंने किया, खराब हो गया तो अरे भगवान आपने क्या किया। इसलिए जब
दुख आए तो भगवान को भूलना नहीं है, और जब सुख आए तो अहंकार में कूदना नहीं है। इसलिए सब कहते हैं दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, सुख में भूलो मती, तो करना क्या है? अगर हम दुख में भूले नहीं, सुख में भूले नहीं, तो करें क्या? अपने मन को अब यहाँ सीधे अटैक करना है मन पर। भगवान का नाम मन भाव चिंतन से होना चाहिए। अपने मन को हमेशा मनाते चलो, अपने मन को हमेशा लगाते चलो, अपने मन को हमेशा लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये इतना बड़ा भाव कैसे आएगा? भगवान का मन में सुमरण हो कैसे? भगवान का ध्यान करें कैसे? तो 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, इनको एकाग्र करना होगा। इनको एकाग्र करके संतुलित मार्ग पर ले जाना होगा। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। अब ये घोड़ा क्या है? हमारी जो इंद्रिय है वो घोड़ा है। शरीर क्या है? रथ है। मन क्या है? सारथी है। और जो बैठा कौन है? हम, आत्मा। ये शरीर क्या है? रथ। इस रथ, ये शरीर रथ है, और इसमें 10 प्रकार के इंद्रिय रूपी घोड़े लगाए गए हैं चलाने के लिए। मन उसका सारथी है और हम लोग उसमें विराजमान है। तो इंद्रिय रूपी घोड़ा गलत दिशा में जाएगा तो हमारा दुर्भाग्य होगा। तो उसको हम क्या करें? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उसमें संयम के हरदम है घोड़े लगे, उसमें संयम के हरदम घोड़े लगे, उसमें संयम के हरदम है घोड़े लगे, संयम के हरदम है घोड़े लगे। ये संयम क्या है और घोड़ा क्या है? घोड़ा कहते हैं हार्ड वर्क को, कठिन परिश्रम को। हमको ये काम करना है तो करना है, और कैसे करेंगे? उसी को हट कहते हैं ना। जब तपस्या में त्याग होता है, परिश्रम होता है, अब हमारे शरीर में आलस्य आने लगे, तो आलस्य को दूर करने के लिए हमको नियम रूपी कोड़ा लगाना होगा, संयम रूपी कोड़ा लगाना होगा। इतने बजे ये काम करना है तो करना है, 4 बजे उठना है तो उठना है, 5 नहीं बजने देंगे। 5 बज गया तो उसमें फिर समझिए दिक्कत आ जाएगी। इसलिए उस पे संयम के हरदम है घोड़े लगे, उस पे संयम के हरदम है घोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो।
गोविंद गोपाल गाते करो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते करो गोविंद गोपाल गाते करो। तो कितना हमको नियम का पालन करना है? अरे 9 महीने 9 दिन जब माँ बच्चों को गर्भ में पाल सकती है, इतना बड़ा त्याग कर सकती है, तो क्या हम अपने जीवन में कोई नियम संयम नहीं बना सकते? जब छोटा सा बच्चा रहता है, जाड़े का मौसम है, माँ हमेशा नियम का पालन कर सकती है, वो आलस्य नहीं करती। अब बिस्तर है, जाड़े का मौसम है, सब लोग उसी में छिप करके बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, माँ ने ये नहीं कहा कि बड़ी आलस्य आ रहा है। अब माँ को भी तो ठंडा लग रहा, लेकिन वो निकलती है, बिस्तर को सूखा बिस्तर को लाती है, बच्चे को सूखा करती है, ये सारा त्याग करती है। क्या हम लोग अपने नियम के अनुसार देख सकते हैं? हम लोग क्या करते हैं? आलस्य करते हैं। थोड़ा समय मांगे। एक बात जानिए, अगर आपको नवनिर्माण करना है, समाज में अगर ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, इस मानव तन को सार्थक करना है, तो आपको त्याग करना होगा, समर्पण करना होगा और नियम के अनुसार चलना होगा, तभी आप कर सकते हैं। अन्यथा गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल गाते करो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते करो गोविंद गोपाल गाते करो। कितना हमको नियम का पालन करना है? अरे 9 महीने 9 दिन जब माँ बच्चों को गर्भ में पाल सकती है, इतना बड़ा त्याग कर सकती है, तो क्या हम अपने जीवन में कोई नियम संयम नहीं बना सकते? जब छोटा सा बच्चा रहता है, जाड़े का मौसम है, माँ हमेशा नियम का पालन कर सकती है, वो आलस्य नहीं करती। अब बिस्तर है, जाड़े का मौसम है, सब लोग उसी में छिप करके बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया, माँ ने ये नहीं कहा कि बड़ी आलस्य आ रहा है। अब माँ को भी तो ठंडा लग रहा, लेकिन वो निकलती है, बिस्तर को सूखा बिस्तर को लाती है, बच्चे को सूखा करती है, ये सारा त्याग करती है। क्या हम लोग अपने नियम के अनुसार देख सकते हैं? हम लोग क्या करते हैं? आलस्य करते हैं। थोड़ा समय मांगे। एक बात जानिए, अगर आपको नवनिर्माण करना है, समाज में अगर ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, इस मानव तन को सार्थक करना है, तो आपको त्याग करना होगा, समर्पण करना होगा और नियम के अनुसार चलना होगा, तभी आप कर सकते हैं। अन्यथा